नाज़ एक आतंकवादी थी जिसका जन्म पाकिस्तान में हुआ था। वह बहुत ही सुंदर थी। नाज़ आज से पहले ऐसी नहीं थी। आखिर इसके साथ क्या हुआ जो उसे आतंकवादी बनने पर मजबूर कर दिया था? नाज़ को यह लगता था कि पाकिस्तान में जो हमला भारत के तरफ से हुआ था उसने उसके माता-पिता मारे गए थे, जबकि यह सही नहीं था, बल्कि यह सब जानबूझकर किसी ने उसे झूठ बोलकर आतंकवादी बनाया था। वह पगली इसी बात को सत्य मानती थी। एक दिन उस आतंकवादियों ने कहा कि भारत के लोग बड़े ही दयालु और भावनाओं में बह जाने वाले होते हैं। नाज़ बात को सुनकर अचंभित होती है और मुस्कुराती और कहती, इतने दयालु होते तो ऐसा कभी नहीं करते। एक दिन नाज़ किसी को फ़ोन कर रही थी, तभी एक नंबर गलत होने के कारण वह फ़ोन गलती से बीएसएफ के नौजवान के पास चला गया। दोनों एक दूसरे से अनजान थे। तभी नाज़ घबराते हुए बोली, शायद फ़ोन गलत जगह लग गया है। यहाँ सब आना जवान सुन रहा था। एक दिन अचानक सीमा पर लड़ाई छिड़ गई और नाज़ को बंदी बना लिया गया। नाज़ मन ही मन में डर रही थी, लेकिन उसने जाहिर नहीं किया कि वह डर रही है। उसे जेल में न रहकर एक भी ऐसे जवान के घर उसे बंदी बनाकर रखने का निर्णय लिया गया। तभी युग नाम को देखते हुए उसकी तरफ देखा। बड़े साहब बोले, युग बहुत ही ईमानदार और रिश्तेदार लड़का है। हम इस लड़की को इसके ही घर रखेंगे, क्योंकि अगर इसे खोजने के लिए लोग आए तो भी उन्हें मिल ना सके। युग नाज़ को अपने घर ले गया और उसे नहाने के लिए कहा तो वह पहले मना कर रही थी, लेकिन बाद में नाज़ मान गई। स्नान करके कपड़े पहन आए। युग ने पूछा, तुम वही कपड़े क्यों पहनी हो? उसने बोला, तुम्हें क्या? तब मैंने नेट पर सर्च करके एक गुरखा मंगाया और उसको दिया पहनने के लिए। फिर उस कपड़े को गुस्से से फेंक दिया। फिर पता नहीं क्या सोचकर फिर बाद में वह कपड़ा पहनकर आई और नमाज पढ़ने लगी। यह सब देखकर मैं आश्चर्य में पड़ गया। फिर खुश हुआ और सोचा, सबको अपने भगवान को याद करने की स्वतंत्रता है। वह खाना बनाकर और उसे देकर अपने काम पर चला गया। इधर नाज़ गुस्से में बोल रही थी कि मैं तुम लोगों का बनाया हुआ खाना नहीं खाऊंगी, भले ही मैं मर जाऊंगी। फिर यह सब सुनकर युग वहां से चला गया। फिर रात हुई। युग घर आया तो नाज़ नहीं थी। वह सोचने लगा कि वह कहीं नाज़ भाग तो नहीं गई। तभी उसने देखा, नाज़ खुशी से छत के पक्षियों को दाना खिला रही थी। युग उसे देखता ही रह गया। मन में ऐसा लग रहा था कि युग बोल चुका था कि एक आतंकवादी है। वह बोला, तुम छत पर क्या कर रही हो? कोई देख लेगा तो क्या होगा? नाज़ बोली, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे मार देंगे लोग। इधर सभी लोग नाज़ को अपने देश ले जाने के लिए योजना बना रहे थे। युग ने नाज़ को विश्वास दिलाया कि कोई उसको कुछ नहीं करेगा। अब युग उसके वचन लेता है कि तुम कहीं भी घूमने के लिए स्वतंत्र हो। मैं तुम्हें बंदी बनाकर नहीं रखना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना नाम बदलना होगा। नाज़ बोली कि यही एक रास्ता है यहाँ से बाहर निकलने का, मगर मैं यहाँ से कहीं दूर जाऊंगी तो उन लोगों को मैं बता सकूं कि मैं यहाँ हूँ। बोली, ठीक है, तुम ही कोई नाम बताओ। युग ने बोला, तुम्हें समाया कहूँगा और तुम मेरी पत्नी बनकर मांग में सिंदूर लगाकर रहना पड़ेगा। नाज़ ने कहा, ठीक है, ये बस नाटक रहेगा। तुम मुझ पर हक मत जताने लगना, कभी नहीं होगा। उसी दिन युग की दुकान जाती है सब्जी लेने।
खाना बनाती है और रात को नमाज़ पढ़ते थे। युग जब आता तो उसे खाना देती और खाना देखते ही युग चौंक गया, क्योंकि रोटी जली हुई दाल बिना गले ही बना था। युग ने कहा, न नाज, खाना बनाने नहीं आता क्या तुम्हें? नाज ने कहा, नहीं। तब युग ने नाज को खाना बनाना सिखाया और नाज बोली, भारतीय नारी ऐसे ही करती है ना। उसी दिन से नाज का खूब ख्याल रखने लगा युग। युग नाज से प्रेम करता था, लेकिन यह सच था या झूठ? कभी एक दिन नाज सब्जी लेने जा रही थी, तभी उसे जो लोग खोजने आए थे वह इस रूप में देखकर दंग रह गए और उसे बिना कुछ पूछे उस पर गोली चला दिए। गांव के आसपास के लोग ने युग को यह सब बताया। युग सुनकर दौड़ा हुआ आया और नाज को गोद में लेकर चीख चीख चिल्लाकर रोने लगा और बोला कि नाज, तुम मर नहीं सकती। तभी सभी लोग उस पर नज़र से देखने लगे और युग ने कहा, यह मेरी पत्नी नहीं है, बल्कि एक मुसलमान लड़की है नाज, जिससे मैं कभी धीरे धीरे प्रेम कर बैठा, ये मुझे भी नहीं पता है। प्लीज़ मेरी मदद कीजिए इसे अस्पताल ले जाने में। सभी लोग ने मेरी मदद की और मैं जैसे तैसे कर उसे अस्पताल ले गया और बच गई। वह बोली, अगर मैं मर जाती तो आप क्या करते? तभी युग धीरे स्वर में बोला, तो मैं भगवान से भी लड़ जाता। फिर युग ने विधिवत रूप से शादी कर लिया, लेकिन उसने नमाज पढ़ने से कभी नहीं रोका। कहानी किसी के भावनाओं को चोट पहुंचाना नहीं है। यह चरित्र किसी के भावना से नहीं जुड़ा है। यह बस मनोरंजन का बस एक माध्यम है और इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता। यदि फिर भी किसी के भावनाओं को आहत होती है तो दिल से सॉरी। इस कहानी में बस नाम स्थान बदल दिए गए हैं। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, यह बस एक काल्पनिक है। अगर आप लोग को हमारी कहानी पसंद आई होगी तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।